इस वीडियो का उद्देश्य है सिर्फ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है, यानी सर्कुलर जो आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, मैक्सिमम सर्कुलर इंग्लिश में ही आते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके सिर्फ बताना है कि कौन कौन से सर्कुलर आ गए हैं और उनके अंदर क्या मटेरियल लिखा हुआ है, ये हम कभी बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किस तरीके के इंस्ट्रक्शन आते हैं, किस तरीके के सर्कुलर आते हैं और उनके बारे में मालूम भी होना चाहिए कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीनियर डी इंस्ट्रक्शन। सीनियर डी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो है वो है वर्किंग ऑफ मल्टीपल यूनिट इन केस ऑफ ट्रेवल, यानी मल्टीपल यूनिट में अगर कोई परेशानी आ गई है तो आपको किस तरीके से काम करना है, ये है सर्कुलर नंबर 1 में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है मल्टीपल यूनिट में तो आपको किस तरीके से काम करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं सीनियर डी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में। दूसरा है सीनियर डी का इंस्ट्रक्शन नंबर 2, ये है फायर प्रिकॉशंस, यानी आग लगने के समय क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, किस तरीके से उसका बचाव करना चाहिए, क्या स्टेप हमको फॉलो करना है, क्या हमें उपाय करना है, ये सेकंड नंबर के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। थर्ड नंबर का इंस्ट्रक्शन है ट्रेन वर्किंग ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड, यानी जब कोई तूफ़ान वगैरह आता है या बहुत तेज़ हवा चलती है तो उस समय किस तरीके से गाड़ी का काम किया जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से उपाय गाड़ी को चलाने के लिए किए जाएं, वो सारे इसमें बताए गए हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में। फोर्थ नंबर इंस्ट्रक्शन है मानसून प्रिकॉशंस एंड इंस्ट्रक्शन, यानी मानसून के समय आपको क्या सावधानियां बरतनी है उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और किस तरीके से उपाय करने हैं, मानसून के समय क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ इसमें दी गई है। पांचवा है गाइडलाइन टू प्रिवेंट अनकपलिंग ऑफ फ्लाइट ट्रेन, यानी किस तरीके से आप जो फ्लाइट ट्रेन होती हैं उनको अनकपल होने से बचा सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं सीनियर डी इंस्ट्रक्शन नंबर 5 के अंदर। छठवा है ट्रेन वर्किंग इन मानसून एंड मानसून प्रिकॉशंस, यानी मानसून में किस तरीके से गाड़ी कार्य होता है और मानसून के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन नंबर कौन सा, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 और 6 ये दोनों मानसून से रिलेटेड हैं। मानसून एंड मानसून प्रिकॉशंस, इसमें सिर्फ मानसून प्रिकॉशन रखा है 4 में और इसमें वर्किंग भी दे दिया है 6 में, तो वर्किंग एंड मानसून प्रिकॉशन दोनों हो गए 6 में। फिर 7वां है लिस्ट ऑफ सिग्नल नॉट ऑन प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड, कुछ सिग्नल ऐसे हैं जैसे कि ये हमारी रेल की पटरी है, रेल है, यहाँ पर जनरली लेफ्ट में होना चाहिए सिग्नल, लेकिन इधर भी एक और गाड़ी रेल जा रही है और इस लाइन का, जैसे ए जो लाइन है इस लाइन का सिग्नल यहाँ पर लगा हुआ है इस पॉइंट पर, यानी बी पॉइंट पर लगा हुआ है, एकदम लेफ्ट में नहीं है, पूरा एकदम टॉप मोस्ट लेफ्ट में है। तो उस तरीके के सिग्नल का डिटेल यहाँ पर बताया गया है इंस्ट्रक्शन नंबर 7 के अंदर, लिस्ट ऑफ सिग्नल नॉट ऑन प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड। 8वां जो इंस्ट्रक्शन है वो है ब्रेक वाइंडिंग इन एंटायर ट्रेन, 3 फेज लॉको लगा हुआ है और उसी ट्रेन में ब्रेक वाइंडिंग हो गया पूरी ट्रेन में, तो उस समय क्या स्टेप फॉलो करना है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 8 में दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन नंबर 9 में बताया गया है बैकिंग ऑफ ट्रेन आफ्टर पॉइंट वस्टिंग, जैसे कि आपने कोई पॉइंट वस्ट कर दिया है, पॉइंट को तोड़ दिया है, आपने सही से स्टेप फॉलो नहीं किया है, जैसे आपका ये रेल है, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है वो लगा हुआ है, इस तरीके से आप इधर से आ रहे हैं लूप लाइन से और इस तरीके से पॉइंट लगा हुआ है, आपकी गाड़ी है वो इस तरीके से आ रही है और इस पॉइंट को तोड़ देती है, क्योंकि इधर से आएगी गाड़ी, अगर ये पॉइंट इधर के लिए सेट होगा तो इस पॉइंट को तोड़ के जाएगी गाड़ी। तो अगर ऐसे समय पर आपने पॉइंट को तोड़ दिया है तो आप किस तरीके से पुश बैक करेंगे उसके इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है, क्या क्या प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना है वो इस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। फिर इंस्ट्रक्शन नंबर 10 एक्सीडेंट ड्यू टू स्पार्ट, तो 10 नंबर में स्पार्ट के बारे में बताया गया है। इंस्ट्रक्शन नंबर जो 10 है स्पार्ट सिग्नल पासिंग एट डेंजर, रेलवे में सबसे मैक्सिमम पेनल्टी इसी में है, वो मैक्सिमम और मिनिमम पेनल्टी स्पार्ट में क्या है, रिमूव फ्रॉम सर्विस है। फिर है 11वां इंस्ट्रक्शन है
ब्रेक वाइंडिंग इन एंटायर ट्रेन आफ्टर अटैचिंग और डिटैचिंग बैंकर, यानी बैंकर जब आपने अटैच किया है या डिटैच किया है उसके बाद में ब्रेक वाइंडिंग ट्रेन में होती है तो क्या स्टेप फॉलो करना है। तो ब्रेक वाइंडिंग से रिलेटेड हमारा एक तो हो गया 11वां नंबर का इंस्ट्रक्शन, और एक ब्रेक वाइंडिंग से रिलेटेड हमारा हो गया कौन सा, 8 नंबर का इंस्ट्रक्शन। तो ये हम देख लेंगे कि 8 और 11 दोनों किससे रिलेटेड हैं, ब्रेक वाइंडिंग से रिलेटेड हैं। जो 8 नंबर है उसमें विदाउट बैंकर है ब्रेक वाइंडिंग, लेकिन अगर 11 नंबर है उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं बैंकर जब अटैच करते हैं डिटैच करते हैं तब ब्रेक वाइंडिंग किस तरीके से होगी उसके बारे में बताया गया है। फिर 12वां नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है उसमें मानसून प्रिकॉशंस बताया गया है। तो 4 नंबर का, 6 नंबर का और 12 नंबर का, इन तीनों में मानसून प्रिकॉशंस बताया गया है। फिर रीसेटिंग ऑफ वीसीडी को रीसेट करने का तरीका है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 13 में बताया गया है। तो ये वर्किंग रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 13 इंस्ट्रक्शन है ये टोटल सीनियर डी के इंस्ट्रक्शन। तो जिसमें 3 हमारे मानसून से रिलेटेड हैं, 4, 6 और 12, ये 3 हमारे मानसून से रिलेटेड हैं, 4, 6, 12, जिसमें 12 नंबर में सिर्फ मानसून प्रिकॉशंस बताया गया है, और 6 नंबर है उसमें बताया गया है ट्रेन का काम किस तरीके से किया जाए मानसून में, और प्रिकॉशंस भी बताया गया है, और 4 नंबर में सिर्फ मानसून प्रिकॉशंस बताया गया है। और 2 इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे ब्रेक वाइंडिंग से रिलेटेड है, 11 और 8। 8 में हमारा विदाउट बैंकर ब्रेक वाइंडिंग होती है तो उसकी प्रोसेस बताया गया है, 11 में ब्रेक वाइंडिंग पूरी ट्रेन में होती है तो उसका प्रोसेस बताया गया है। तो 5 तो ये हो गए, 6 हमारे बाकी जो बच्चे हैं, क्योंकि 3 ये और 2 ये, 5 तो ये हो गए, बाकी कितने बच्चे, 13 में से 8 बच्चे हैं। 8 में एक वीसीडी का हो गया, और बाकी एक लेफ्ट हैंड साइड के प्रॉपर सिग्नल का हो गया, एक हमारा एक्सीडेंट ड्यू टू स्पार्ट 10 नंबर का हो गया, गाइडलाइंस है अनकपलिंग का हो गया, एक फ्राइट ट्रेन का अनकपलिंग का हो जाता है, विंड के समय स्ट्रॉन्ग विंड और स्ट्रॉन्ग मैन तूफान के समय किस तरीके से काम करना है, फायर प्रिकॉशंस का हो गया, और एक हो गया हमारा वर्किंग ऑफ मल्टीपल यूनिट इन केस ऑफ ट्रेवल, अगर मल्टीपल यूनिट में कोई परेशानी आती है तो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये टोटल 13 इंस्ट्रक्शन हमारे सीनियर डी इंस्ट्रक्शन हो गए। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन हम देखें, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन नंबर 1 क्या है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यानी कि टावर वैगन वर्किंग प्रोसीड्यूर, टावर वैगन में किस तरीके से काम कर सकते हैं उसका वर्किंग प्रोसीड्यूर बताया गया है। मानसून मॉनिटरिंग के बारे में बताया गया है, जैसे उसमें सीनियर डी इंस्ट्रक्शन में मानसून प्रिकॉशन सावधानी के बारे में बताया गया है, उसमें मानसून की मॉनिटरिंग के बारे में बताया गया है। तीसरा है पुश बैक ऑफ ट्रेन, तो उसमें भी पुश बैक ऑफ ट्रेन बताया गया है, जब पॉइंट वर्स्ट कर देते हैं सीनियर डी इंस्ट्रक्शन में। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में किस तरीके से ऑपरेट करना है वो बताया गया है, पुशिंग बैक ऑफ और ट्रेन। चौथा इंस्ट्रक्शन है ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में, वो वेल कोड है जो मोटरमैन के लिए है, वेल कोड यानी सीटी कोड हो गया। 5वां नंबर का जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है वो है ट्रेन ऑपरेशन इन स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि तेज़ हवाएं जब चलती हैं, तूफान वगैरह होता है, तब ट्रेन का किस तरीके से ऑपरेशन किया जाए। तो ये सीनियर डी के इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, और यहाँ पर भी बताया गया, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। फिर है 6 नंबर का जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है वो है सेटिंग ऑफ पॉइंट अगनेस्ट ब्लॉक्ड लाइन, ब्लॉक लाइन के अगनेस्ट आपको किस तरीके से पॉइंट सेट करना है उसके बारे में बताया गया है 6 नंबर के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में। 7वां नंबर के इंस्ट्रक्शन में बताया गया है जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है वो डिफेक्ट पीवे, जैसे कि आपका कोई रेल में डिफेक्टेड है तो उसके बारे में बताया गया डिफेक्टिव पीवे के बारे में। 8वां नंबर का जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है वो है ऑब्जर्व करेक्ट सिग्नल ड्यूटी इन कनेक्शन विथ द सिग्नल GR 3.78 GR और SR 3.782। तो GR 3.78 में लिखा हुआ है कि आपको अपनी लाइन का सिग्नल ही पिकअप करना है, आपको अपनी लाइन का सिग्नल ही बोलना है, और SR 3.782 में उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आपको सिग्नल का पिकअप करना है। तो ये 8वां नंबर का जो पॉइंट है, आप 8वां नंबर का जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है वो ALP और LP दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ में आपको सिग्नल को करेक्टली ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्विंग करेक्ट सिग्नल, यानी जो आपकी लाइन का सिग्नल है उसी को ऑब्जर्व करना है, बाकी सिग्नलों को आपको इग्नोर करना है, उसका ध्यान रखना है कि आप अपनी लाइन का सिग्नल ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये GR 3.78 में बताया गया है। नेक्स्ट है ट्रेन डिले इन सेक्शन में अगर ट्रेन डिले होती है तो किस तरीके से काम होगा। फिर है 10वां नंबर का जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है वो है ड्यूटी ऑफ SCOR TPC इन इलेक्ट्रिक सेक्शन,
एंड नेसेसिटी स्विचिंग ऑफ OHE इक्विपमेंट, जो तो ड्यूटी दे रखी है TPC की, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर की जो ड्यूटी दे रखी है, SCR की ड्यूटी दे रखी है कि किस तरीके से आपको OHE का जो इक्विपमेंट है उसको स्विच ऑफ करना है, ये 10 नंबर के इंस्ट्रक्शन बताया गया है। फिर ब्रेक वाइंडिंग इन एंटायर ट्रेन, ये 11 नंबर के इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में ब्रेक वाइंडिंग के बारे में बताया गया है, और जो आपका सीनियर डी का इंस्ट्रक्शन है उसमें भी ब्रेक वाइंडिंग के बारे में बताया गया है। फिर है 12वें नंबर का जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन है उसमें बताया गया है स्टैंडर्ड टाइम फॉर ट्रेन ऑपरेशन, ट्रेन ऑपरेशन के समय यानी ट्रेन को चलाते समय तो ट्रेन ऑपरेशन का स्टैंडर्ड टाइम क्या है उसके बारे में बताया गया है। यानी किस सेक्शन के बीच में कितना टाइम लगेगा, कौन से प्लेटफॉर्म, 2 स्टेशनों के बीच में कितना टाइम लगने वाला है, उनके बारे में बताया गया है। फिर है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन में ही वही जो इंस्ट्रक्शन है कुछ रिपीट होंगे इसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शन में। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन में पहला इंस्ट्रक्शन आ जाता है प्री मानसून एंड मानसून प्रिकॉशन, यानी मानसून से पहले क्या सावधानी रखनी है और मानसून के बाद में क्या सावधानी रखनी है, मानसून के समय क्या सावधानी रखनी है। तो मानसून से पहले की सावधानियों के बारे में बताया गया है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। सेफ्टी सर्कुलर नंबर 1, सेफ्टी सर्कुलर नंबर 2 स्पार्ट के लिए है, स्पार्ट से कैसे रोका जाए। सेफ्टी सर्कुलर नंबर 3 है ट्रेन ऑपरेशन ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड, ये सेफ्टी ऑपरेशन यानी कि सेफ्टी सर्कुलर में बताया गया है कि ट्रेन ऑपरेशन किस तरीके से आपको करना है, तेज़ हवाओं में किस तरीके से करना है, स्ट्रॉन्ग विंड में किस तरीके से आपको ट्रेन ऑपरेशन करना है। चौथे जो सेफ्टी सर्कुलर है उसमें बताया गया है गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनकपलिंग ऑफ फ्राइट ट्रेन्स, यानी ये गाइडलाइंस हो गया अनकपलिंग ऑफ फ्राइट ट्रेन्स, किस तरीके से अनकपलिंग को रोका जाए, जो फ्राइट ट्रेन है उनकी अनकपलिंग को रोका जाए। तो ये सीनियर डी के इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। सेंटिंग प्रोसीड्यूर प्रिकॉशंस यहाँ पर बताया गया है, सेंटिंग के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो सेफ्टी सर्कुलर नंबर में बताया गया 5 में, सेफ्टी सर्कुलर नंबर 5 में सेंटिंग प्रिकॉशंस बताए गए हैं। 6वां नंबर है प्रिकॉशंस टू अवॉइड प्लेटफॉर्म ओवरशूटिंग, प्लेटफॉर्म ओवरशूटिंग, जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने का कुछ फिक्स क्राइटेरिया है कि आपको इस जगह पर ही गाड़ी को रोकना है, प्लेटफॉर्म ओवरशूट कर जाता है, कभी कभी गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाती है, प्लेटफॉर्म से आगे चली जाती है, तो उसके लिए सावधानियाँ बताई गई हैं, प्रिकॉशंस हैं ताकि हम प्लेटफॉर्म ओवरशूटिंग से बच सकें। 7वां नंबर का जो सेफ्टी सर्कुलर है वो है प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल वर्किंग ऑन लेवल क्रॉसिंग गेट, जब आप लेवल क्रॉसिंग गेट पर काम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं उसके बारे में बताया गया है सर्कुलर नंबर 7 में। 8वां से जो सर्कुलर है उसमें एक्सचेंज ऑफ हैंड सिग्नल के बारे में बताया गया है, किस तरीके से आपको हैंड सिग्नल एक्सचेंज करना है, और ये एक्सचेंज ऑफ हैंड सिग्नल है GR 3.52 में भी दिया हुआ है, SR 3.532 में भी दिया हुआ है। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस है OHE टेरिटरी का, ये बताया गया है 9वें नंबर का जो सेफ्टी सर्कुलर है उसमें बताया गया सेफ्टी सर्कुलर सेफ्टी प्रिकॉशंस इन OHE टेरिटरी, OHE टेरिटरी में आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। 10वां नंबर का जो सेफ्टी सर्कुलर है उसमें बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन स्टॉप्ड बिटवीन स्टेशन, स्टेशन के बीच में अगर ट्रेन रुक जाती है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है, किस तरीके से उसका प्रोटेक्शन ट्रेन का करना है। नेक्स्ट बताया है 11 नंबर स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑन AWS, AWS में क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, AWS के बारे में क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये मोटरमैन के लिए है। और तो इसमें बताया गया है सेफ्टी सर्कुलर में स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑन AWS। फिर रोलिंग एंड रोलिंग आउट इंस्पेक्शन बताया गया है, सेफ्टी सर्कुलर नंबर 12 है उसमें रोलिंग एंड रोलिंग आउट इंस्पेक्शन बताया गया है। फिर रनिंग सेफ्टी ड्राइव, जो वर्तमान में क्या सेफ्टी ड्राइव चल रहा है उसके बारे में बताया गया है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखना है ड्यूरिंग ट्रेन ऑपरेशन, यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है साइन ऑन से साइन ऑफ मोबाइल ऑफ रहना चाहिए, तो ये सेफ्टी ड्राइव जब चलता है तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है गाइडलाइंस टू अवॉइड स्पार्ट इन सेंट्रल रेलवे, जॉइंट रिस्ट्रिक्शन ऑफ PCEE एंड PCSOCR, PCEE PCSOCR सेंट्रल रेलवे के दोनों के जॉइंट रिस्ट्रिक्शन है, टोटल 35 या 32 पॉइंट्स के आसपास हैं, तो उनमें गाइडलाइंस बताई गई है कि स्पार्ट को किस तरीके से रोका जाए। तो उसमें स्पेशली ये भी मेंशन किया गया है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसमें स्पेशली दे रखा है आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स दे रखा है, आपके लिए योगा मेडिटेशन के लिए क्लासेस दे रखी हैं, और आपके लिए वेलफेयर इंस्पेक्टर दे रखे हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसके बारे में बताया गया है। उसमें आपको हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि लॉबी का हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाएगा, जिसमें कि क्रू से पूछा जाएगा कि उसका वर्किंग किस तरीके से चल रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम है, और जो भी वर्किंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी टेंशन वाली जो प्रॉब्लम है उनके बारे में LI के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको क्या है
क्रू के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर करना है, क्रू के अगेंस्ट बिहेवियर नहीं करना है, उनके साथ में सादगी से नम्रता से पेश आना है, उनके साथ में उन्हें ऐसा क्रू को ऐसा फील होना चाहिए कि एलआई लोग हैं जो उनके साथ हैं, क्रू के साथ हैं, ना कि उनके अगेंस्ट है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन भी एलआई लोगों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं।